हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग विद अभी में। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त आज लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि नंबर सिस्टम से है। नंबर सिस्टम में आपने सुना होगा एक फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है इन टॉपिक्स में कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है किसी नंबर में एक डिजिट की। तो आज हम वो समझेंगे, और इसके अलावा कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई और आप टॉपिक चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं उन पे भी वीडियोस रेगुलर, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं डेली बेसिस पे, चाहे आपके टॉपिक हों या फिर मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है मैंने अभी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम में। अब नंबर सिस्टम में आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू को हम जो है एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। आप प्लेस वैल्यू को हम जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं चलिए फेस वैल्यू की। तो जो फेस वैल्यू होती है उसे हम जो है रियल वैल्यू भी कहते हैं। मतलब कि जो डिजिट है किसी भी नंबर के अंदर, उसका जो रियल वैल्यू क्या होगी उस डिजिट के अंदर। अब फेस वैल्यू क्या होती है, तो इसके लिए इन अ नंबर आप इसका एक नोट्स भी बना सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप इसको नोट्स बना सकते हैं इन चीज़ों का, टॉपिक्स का, तो आपके लिए रेफ़र करना इजी रहेगा अपने एग्ज़ाम्स में। इन अ नंबर द फेस वैल्यू या फिर आप इसको रियल वैल्यू भी बोलते हैं। रियल मीन्स क्या होता है? रियल मीन्स होता है जो असली होता है, यानी कि उसका जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो होती है बेसिकली फेस वैल्यू। तो इन अ नंबर द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ given number is the value of digit itself। अब मैं आपको एक बार इसको हिंदी में भी समझा देता हूँ कि इसका मतलब ये है कि इन अ नंबर यानी कि किसी संख्या में उसकी जो फेस वैल्यू या रियल वैल्यू होती है वो उस डिजिट का, जो भी नंबर दिया हुआ है उस डिजिट का जो खुद की जो वैल्यू होती है वही उसकी फेस वैल्यू भी होती है। यहाँ पे जो है हम उसकी जो प्लेस होता है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, जैसे कि सपोज करिए आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि सपोज करिए कि एक नंबर है 43852। अब इसमें आपसे क्वेश्चन हो गया कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द गिवन नंबर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, मैंने जैसा कि आप देख रहे हैं डिफिनीशन में भी बताया कि किसी भी नंबर में जो उसकी फेस वैल्यू होगी या रियल वैल्यू होगी वो नंबर में जो डिजिट होगी वो डिजिट इटसेल्फ यानी कि स्वयं वह डिजिट ही होगी उसकी फेस वैल्यू। तो इस नंबर में आपका जो फेस वैल्यू होगा यानी कि 4,38,572 में 8 की जो फेस वैल्यू होगी वो 8 स्वयं होगा।
सिमिलरली आपसे अगर 5 की फेस वैल्यू पूछता है तो 5 की जो फेस वैल्यू वो 5 होगी। जो भी डिजिट आपसे बोला जाएगा, अगर फेस वैल्यू की बात कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उसकी आपको सेम वही डिजिट आंसर में लिख देना है बिना कुछ सोचे हुए। केवल आपको ये देखना है कि वो पूछ क्या रहा है, फेस वैल्यू पूछ रहा है या प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फेस वैल्यू बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। हाँ, तो अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू यानी कि आप हिंदी में इसको बोलते हैं स्थानीय मान, या फिर आप इसको इंग्लिश में एक और वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं लोकल वैल्यू। फेस वैल्यू को आप बोलते हैं रियल वैल्यू और प्लेस वैल्यू को आप बोलते हैं लोकल वैल्यू। अब लोकल वैल्यू क्या होता है? इन अ नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, डिजिट यानी कि अंक होता है, आपको पता है, या संख्या होती है, चेंजेस यानी कि बदलती रहती है, अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ दैट digit in the number। यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या में किसी अंक की जो प्लेस वैल्यू होगी वो उस डिजिट का क्या प्लेस है उस नंबर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगर आपको ये तो पता होगा ना कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है, ऐसा मानते हैं हम x करके, कोई भी एक 5 डिजिट का नंबर है, तो जो ये होता है इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस। ये होता है इसको टेंस, ये हंड्रेड्स होते हैं, ये आपका 1000 होता है, और ये जो आपका होता है ये 10,000 होता है। सिमिलरली ये गोज ऑन होता है, मतलब कि ये कितने भी डिजिट तक जा सकता है, जितने डिजिट का नंबर होगा वैसे ही हमको देखना है, लेकिन हमको जो यूनिट डिजिट है अपनी वो राइट साइड से, यानी कि जो आपका एक्सट्रीम एंड होगा राइट साइड का, वहाँ से ही यूनिट डिजिट को हम स्टार्ट करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए एक नंबर है 43758। अब यहाँ पे पूछता है आपसे फाइंड प्लेस वैल्यू फॉर 7। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सिमिलरली आपको ये देखना है कि जो भी आपका नंबर है उस नंबर में डिजिट कौन सी है, वो डिजिट का जो भी है नंबर डिजिट आप लिखिए और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है उसके प्लेस से। अब यहाँ पे इसका प्लेस आप देखिए तो ये यूनिट हो गया, वंस, टेंस, 100, यानी कि 100 का है तो आपको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब नंबर डिजिट कौन सी है, किसका पूछा गया है? 7 का पूछा गया है, 7 आप लिखिए या 7 लिखिए, मल्टीप्लाई करिए इसको 100 के साथ में, क्योंकि ये वंस, टेंस, 100 प्लेस पे है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 700 आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर होगा। ये आपकी 7 की प्लेस वैल्यू होगी 43,758 के अंदर। अब सिमिलरली आपको मैं और कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझाता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज़ करिए कि एक डिजिट है, ये मैं थोड़ा सा बड़ी डिजिट लूँगा समझाने के लिए। यहाँ पे मान लीजिए डिजिट ऐसी दी हुई है, ये है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and
5। आपसे ये पूछा जाएगा, पहले देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है कि प्लेस वैल्यू आप बताइए एंड फाइंड द डिफरेंस। मतलब यहाँ पे आपसे एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने दो चीज़ें पूछी हैं कि आपको पहले तो 4 और 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू निकालने के बाद में दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है ये भी आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि ये आपका जो 4 है वो किस नंबर पे, आप यहाँ पे आप लिख लीजिए प्लेस वैल्यू ऑफ 4, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अब 4 की आप प्लेस वैल्यू देखिए, यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी कि मैंने जैसे कि फॉर्मूला बताया था, नंबर डिजिट मल्टीप्लाई बाय जितना भी उसका यहाँ पे नंबर है, यानी कि ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 है, यानी कि आप इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो 40,000 आ जाएगा। मुझे लगता है चीज़ें आपको क्लियर होंगी यहाँ पे कि आपसे जो नंबर डिजिट थी वो 4 थी, तो 4 का आपने 10,000 से, क्योंकि जो इसकी प्लेस थी वो 10,000 की प्लेस पे 4 है, तो इसीलिए हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया और आपका ये आ गया। अब दूसरा आपसे पूछा है प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अब 5 में भी सेम हम नंबर डिजिट मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी पोजीशन आप देखिए कहाँ पे है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद लाख आता है, यानी कि इसको हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे 5 लाख आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की है कि यहाँ पे आपको 5 2 बार दिया गया है, तो क्वेश्चन में ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट 5 का या सेकंड 5 का या फिर दोनों 5 का आपको निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं कि किस 5 का निकालना है तो आपको वहाँ पे दोनों 5 की वैल्यू निकाल देनी है। अब ये वाला जो 5 है इसकी जो प्लेस वैल्यू आएगी, सिमिलरली आपको क्या करना है, 5 लिखना है क्योंकि ये हमारा नंबर डिजिट है, मल्टीप्लाई करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, लाख के बाद क्या आता है, लाख के बाद आपका करोड़ आता है, यानी कि हमको यहाँ पे 5 को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करना है। अब 1 करोड़ में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 1 करोड़ में मैं आपको अभी एक इसके लिए टेबल देने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद करने में कि किस मेज़रमेंट में कितने ज़ीरो आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, करोड़ में आपके जो है 7 ज़ीरोज़ आएंगे। ठीक है, 7 ज़ीरो लिख लीजिए यहाँ पे। अब आपका जो आंसर आ जाएगा 5 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 0। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस आप देख लीजिए, डिफरेंस हमें क्या निकालना है। अब हमको देखना है कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है हमारे पास में। सबसे बड़ा डिजिट जो है वो 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ में से हमको माइनस करना है 3 6 1 7, और माइनस करिए इसको आप, जो आपका नेक्स्ट 5 है, यानी कि इसमें से आप माइनस करेंगे 5 लाख को, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। सिमिलरली पहले आप ऐसे माइनस करने में क्या है कि पहले आप देखिए कि लास्ट वाली जो छोटी डिजिट है उसमें ज़ीरो कितने हैं, यहाँ पे आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे 5 ज़ीरो थे, आप 5 ज़ीरो लगा दीजिए। अब 5 ज़ीरो के बाद में आप इधर देखिए कि यहाँ तक आ गया 5 ज़ीरो। अब इसके बाद में ये डिजिट है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैरी यहाँ से लेना पड़ेगा, तो आपका ये यहाँ पे 10 होगा, फिर 10 से एक और कैरी यहाँ पे जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे जो बचता है वो 9 बचता है, और इधर कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप सिमिलरली 9 लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आ गया आंसर आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमने जैसे बात किया था कि आपको मैं टेबल देने वाला था, तो अब नेक्स्ट मैं आपको टेबल देता हूँ। वो टेबल आपको रिमेंबर कर लेना है, थोड़ा सा बहुत इजी है रिमेंबर करना, आपके लिए इजी होगा समझने में थोड़ा सा।
हाँ, तो अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि टेबल कैसे है बेसिकली। आप सबसे पहले ऐसा करिए, 10 लिखिए, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। ये जितनी भी पावर दिख रही है आपको, पावर का मतलब है कि 1 के बाद उतने ही ज़ीरो लगाने हैं आपको, ठीक है। 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए इसको कि इसको हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर 0 है, यानी कि 10 की पावर 0 का मतलब होता है यूनिट डिजिट। आपका जो होता है यूनिट मतलब कि जो राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट आता है वो यूनिट होता है। यूनिट के बाद आपको जो होता है वो होता है टेंस। टेंस के बाद आपका जो है आता है हंड्रेड्स। अब आपको पता है ना 100 में 2 जीरो होते हैं, यानी कि पावर जितनी है उतने आपको जीरो लगाने हैं उसमें सिंपली। अब आपका 100 के बाद आता है थाउजेंड्स, 1000 के बाद आपका 10,000, 10,000 के बाद ये लाख आ गया, फिर उसके बाद 10 लाख आ गया, उसके बाद ये करोड़ होता है, उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 10 की पावर 8 का 10 करोड़, या फिर आप CR भी लिख के डिनोट कर सकते हैं। अब 10 करोड़ के बाद आपका जो है आता है ये बिलियन, और इतना मुझे लगता है सफिशियंट है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका सिमिलर, आपको ये टेबल अकेले आप याद कर लीजिए आप, उसके बाद प्लेस वैल्यू निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये इसके आगे की यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सिमिलर। तो ये आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको और प्लेस वैल्यू निकालने में तो दिक्कत नहीं ही आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब पता है कि किस प्लेस पे कितने ज़ीरो लगाने हैं हमको। आप ऐसा अगर सपोज़ करिए आपको याद नहीं हो रहा है, आप इसको केवल नोट कर लीजिए ऐसा 10 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसको यहाँ से आपको यूनिट 10, 100, 1000, अब सिंपल है यहाँ पे यूनिट 10, 100 ये तो सबको पता है, 1000 भी पता होता है। 1000 के बाद 10,000 आएगा, 10,000 के बाद लाख आता है, लाख के बाद 10 लाख फिर करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़, फिर बिलियन। बस सिमिलर आपको यही याद करनी है, बहुत छोटा चीज़ है। आप ये टेबल अगर रिमेंबर करते हैं तो आपको प्लेस वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और आई होप कि सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से क्लियर कर पाया हूँ आपको, जो मैं समझाना चाह रहा था फेस वैल्यू को लेकर और प्लेस वैल्यू को लेकर। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है दोनों ही कॉन्सेप्ट को लेके, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपको उस पर आंसर करूँगा। या फिर और आप कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं उसको भी आप यहाँ पे मेंशन ज़रूर करूँगा। जो भी आप टॉपिक चाहेंगे उस टॉपिक पे आपको यहाँ पे मैं वीडियो बना दूँ। उम्मीद ये ज़रूर करूँगा कि अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट जो भी मैं बता रहा हूँ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।